देश के अंदर तमाम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वो शक्ति है जिससे तमाम जो लोग हैं वो सरकार की जवाबदेही तय करते हैं और अब आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो पाए। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। पिछले 17 साल से जो लोग हैं वो आरटीआई, उनको एक अधिकार प्राप्त हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना जानने का अधिकार। तमाम महकमे जो हैं उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार होता है या फिर महकमे में, डिपार्टमेंट में, सरकारी तंत्र से कोई सवाल जवाब पूछने होते हैं तो आरटीआई के माध्यम से लोग जो हैं पूछते हैं और तमाम खुलासे भी होते हैं। क्योंकि सरकार की जवाबदेही तय होती है, पिछले 17 साल से ये तमाम चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो एक जो व्यक्ति है उसको सक्षम आरटीआई बनाता है और जवाबदेही तय करता है। लेकिन अब ये आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर संशोधन किया जा रहा है। वो भी मानसून सत्र जो चल रहा है उसके अंदर कहा यह जा रहा है जो सूचना अधिकार है उसके 8वें धारा में संशोधन किया जा रहा है। डाटा प्रोटेक्शन का हवाला लेके इसको संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन के बाद आप किसी का निजी डाटा नहीं पता कर पाएंगे, नहीं आपको दिया जाएगा। आपके देश से, आपके बैंकों से कौन लेके लोन भाग गया है, आपकी जमा पूंजी को धक्का लग सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहें कि किसने आखिर देश के साथ धोखा दे दिया है, तो ये चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो जो है वो डाला है और एक सूचना लोगों को दी है ताकि लोग जागरूक हो पाएँ। और जुबैर ने यह भी कहा है जो आपके एमपी हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं आपके क्षेत्रों के, उनसे आप कहें कि पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को वो अपोज करें, क्योंकि अगर ये अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, जो आपको सूचना 17 साल से प्राप्त हो पा रही थी वो अब नहीं हो पाएगी। जो वीडियो अंजलि भारद्वाज ने बनाया है वो भी आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से, जो सरकार कह रही है कि वो इसी सत्र में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लेकर आ रही है। अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाएंगी। अब हम सब जानते हैं कि जब से सूचना का अधिकार कानून आया है, पिछले 17 साल में लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये बड़े बड़े लोन देते हैं पूंजीपतियों को और वो लोन माफ कर दिए जाते हैं, पूंजीपति फरार हो जाते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स। क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा पैसा लेके फरार हो रहे हैं? इसी तरह से लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट लोगों के साथ मुहैया कराई जाए, तभी तो हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और लोग उस लिस्ट को चेक करके इंश्योर कर सकते हैं कि लिस्ट में कोई गलत डिलीशंस या एडिशंस नहीं हुई और इलेक्टोरल फ्रॉड को बंद कर सकते हैं। क्या ये सूचना हमारे पास नहीं होनी चाहिए? उसी तरीके से राशन, पेंशन, मनरेगा, इन सब चीजों में चोरी तभी होती है, स्कैम्स और करप्शन तभी होते हैं जब लोगों के पास सूचना नहीं होती कि किसको कितना राशन मिल रहा है, मनरेगा में कितनी पगार मिल रही है, किसको ठेके दिए जा रहे हैं। ये सारी निजी सूचना के तहत आकर सरकार कोशिश कर रही है कि इसे हमारी रीच से बाहर कर दिया जाए, सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत ही बुरा असर होगा इसका, क्योंकि जवाबदेह हम सरकार को तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं। जैसे कि आपने देखा, ये अंजलि भारद्वाज का ट्वीट है जिसमें सेव आरटीआई लिखा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल मुद्दों पे तमाम बार चीज़ें और बात अपनी रखती हैं, उठाती रहती हैं लोगों के मुद्दे। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक जो आम नागरिक है देश का,
उसकी जिंदगी को प्रभावित करेगा, क्योंकि अब तक जो सरकार प्रतिबद्ध थी, जिस सरकार से जवाबदेही होती थी, अब वो सरकार जवाबदेही के लिए तय नहीं होगी, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन के तहत आरटीआई के अंदर संशोधन किया जा रहा है। निजी जानकारी किसी को साझा नहीं करी जाएगी। अब निजी जानकारी के चलते कई चीज़ें वीडियो के अंदर बताई हैं, जिसमें जो चुनाव होते हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड से लेके, बैंक लोन से लेके, मनरेगा से लेके, तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जिसके तहत अब नॉर्मल जो जनता है उसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जानकारी नहीं मिलेगी तो चीज़ें सामने नहीं आएंगी, सामने नहीं आएंगी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो इस तमाम चर्चा पे और ये जो अमेंडमेंट होने जा रहा है आरटीआई एक्ट के अंदर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये गंभीर है, इससे आम जनता को नुकसान होगा? अगर आपको लगता है, अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। आपका कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। थैंक्स का बटन दबा के आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।